केशव सिंह वॉइस। आप इस वीडियो को केशव सिंह ब्लॉग पर भी स्टोरी पर भी देख सकेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि संसद में प्रधानमंत्री ने बोला या नरेंद्र मोदी ने, ये एक सवालिया निशान है। अब इसे हम सभी को समझना पड़ेगा। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और यहाँ पर एक अविश्वास प्रस्ताव आया था मणिपुर को लेके, जिस पे बहस हुई। 2.5 दिन की बहस थी, या इसे हम यूं मान लें कि 3 दिन की बहस थी, जिसमें 3-3.5 घंटे प्रधानमंत्री के लिए आखिरी दिन का रखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर पर बहस हो रही थी, लेकिन न तो विपक्ष न सत्ता पक्ष। अगर 1-2 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष के, तो सभी ने निराश किया। राहुल गांधी ने 30-32 मिनट का, जो 36 मिनट का जो अपना वक्तव्य दिया, उसमें अपना जो भाषण दिया, जिसपे उन्हें मणिपुर पर जोर देना चाहिए था, जिस पर वो लगातार 15 मिनट तक वो भारत जोड़ो यात्रा पर कहते रहे। उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ वहां की बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने 13-14 मिनट मणिपुर पर बोला, जिसमें 2 स्टोरी महिलाओं की कहानी जो बताई। हम आज इस पर चर्चा करने के लिए या ये एनालिसिस करने के लिए नहीं, क्योंकि वो सत्ता का काम था। देश यह जानना चाहता था प्रधानमंत्री से कि अगर मणिपुर आज 90 दिनों से जल रहा है और प्रधानमंत्री या हमारा देश की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, केंद्र की सरकार मणिपुर में कर क्या रही है, तो क्या हम सभी को यह देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या हमें उसका जवाब मिला। उनके इस 2 घंटे 15-20 मिनट का जो भी मैराथन जो उन्होंने बोला, जिसमें से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। 6:40 के आसपास विपक्ष ने वॉकआउट किया, सदन से बाहर जाने का फैसला किया। और जब उन्हें जाते हुए देखा तो 2-1.5 मिनट तक फिर उन्होंने मणिपुर पर कहा। बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर रहा है। प्रधानमंत्री, मैंने कहा, क्योंकि सदन में जब वो उपस्थित हुए तो ऐसा लगा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, ऐसे लगा जैसे कोई राजा आ रहे हैं। और सत्ता पक्ष जो नारे लगा रहे थे, तो ये भी अपने आप में निंदनीय और बड़ी शर्मनाक बात, जो शोभा नहीं देती लोकतंत्र। ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। इसके बाद आने के बाद जब वो बैठे, जब वो बोले तो 90 बार तो उन्होंने सिर्फ विपक्ष को कोसा, जिसमें से 14-15 बार या उससे कहीं ज्यादा बार गांधी परिवार को, पिछले प्रधानमंत्रियों को, कांग्रेस के नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, इन सबको कोसने में ही उन्होंने अपना समय निकाल दिया। 10 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए, लेकिन आज 10 साल के बाद देश यह जानना चाहता था कि मणिपुर में अगर सरकार व्यवस्था फेल हुई है तो उसे मान लीजिए। और हमने, यानी कि इस भारत सरकार ने मणिपुर के लोगों के लिए क्या किया, यह देश जानना चाहता था। बजाय इसके यह नहीं जानना चाहता था कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। ये उसका वक्त नहीं था, ये समय नहीं था। प्रधानमंत्री, या यूं कहे नरेंद्र मोदी, जब देश में सदन में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो प्रधानमंत्री कम, नरेंद्र मोदी ज्यादा लग रहे थे। और वो भी किसी पार्टी के नेता जो अपनी चुनावी सभा को अपने श्रोताओं को संबोधित कर रहा था, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि विपक्ष उन्हें नहीं सुन रहा है। उन्हें जो सुनने वाले लोग हैं वो उनके श्रोता हैं, उनके वोटर्स हैं, वो उन्हें सुन रहे हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, नेहरू से लेके मनमोहन से होते हुए, अगर हम नरेंद्र मोदी पर आके बैठे टिके, तो कल की जो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री, या यूं कहें नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया, जो था सबसे घटिया स्तर का जवाब था। क्योंकि ये जो उन्होंने कहा वो एक स्तरहीन
एक प्रधानमंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता। हम सभी को ये सोच देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि देश, मैं बार बार यही कहूंगा कि उस वक्त जब मणिपुर के हालात सही नहीं है, हम यह जानना चाहते हैं कि देश, हमारा भारत, हमारी सरकार वहां पर क्या कर रही है, कैसे उस आग को बुझा रही है, कैसे जो लोग अफेक्टेड हैं, जो लोग उससे ग्रसित हुए हैं इस तरह की कारस्तानी से, उन्हें उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है, और वहां पर फिर से शांति स्थापित हो, दोनों समुदायों में, मैतेई और कुकी समुदायों में फिर से एक भाईचारा स्थापित हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार के सामने प्रश्न यह भी था कि इतनी हत्याओं और इस तरह की वारदात होने, हिंसा होने के बाद भी अभी तक मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने स्थान पर बने हुए हैं। इसका भी जवाब बहुत ही घटिया तरीके से दिया, क्योंकि उनका जवाब उन्होंने दिया कि वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन 90 दिनों से कोई सूबा जल रहा है, काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार, व्यवस्था, सभी कुछ धराशायी है। वहां पर पुलिसिंग है ही नहीं, क्योंकि आज वहां पर खाई बन गई है, इतनी बड़ी खाई बन गई है कि जैसे कि स्वयं अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, सदन को जब संबोधित करते हुए कहा कि वहां पे बफर जोन हो गया है। बफर जोन मतलब मैतेई अलग, कुकीज अलग। मैतेई के पास अगर जाओ तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कुकी आएंगे तो हम उसे उड़ा देंगे, कुकी के पास जाओ तो हमारे पास मैतेई आएंगे तो हम उसे मार देंगे। अगर इस तरह की बातें अगर होती हैं तो संसद कैसे चले, देश में शांति कैसे होगी। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कितनी बेहयाई से हमारे प्रधानमंत्री, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कहो तो प्रधानमंत्री शब्द और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो सभी कुछ ताक पर रख दिया गया था। वहां पर प्रधानमंत्री ना होके किसी भी तरह की, एक प्रधानमंत्री को जब एक संवेदना होनी चाहिए, उन्होंने 2 घंटे 20-25 मिनट का जो भी भाषण उन्होंने दिया उसमें न तो उनकी संवेदना दिखी, वो एक संवेदनहीन व्यक्ति नजर आए, जो हृदयहीन हो, जिसे वहां की जनता से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो ये चाहते हैं कि वहां पर वो खाई बने और बाद में उसका फायदा मिले, जो देश में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अभी एक नैरेटिव है, वो गढ़ना चाहते हैं। तो हमने इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या पाया? हमने यही देखा कि हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी एक संवेदनहीन व्यक्ति है, जो भाषण तो दे रहा था, साथ में चुटकुले भी बोल रहा था। आप किस मुद्दे पर बोल रहे हो, किस मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया है, वहां पर कुछ तो संवेदना होनी चाहिए थी। जिस तरह की वीडियो जो उन महिलाओं को देखकर आया तो उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते, कोई संवेदना नहीं। वो उसके साथ में ये कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी एक जुमलों की तरह, एक मुहावरा की तरह उन्होंने वहां पे वाक्य का प्रयोग किया था। देश का प्रधानमंत्री से तो ना मुहावरों की उम्मीद करते हैं हम, न जुमलों की उम्मीद करते हैं, कम से कम संसद में। मुझे अब मालूम पड़ा कि संसद में व्यक्ति खड़ा होकर झूठ बोल सकता है, किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकता है, क्योंकि संसद में कही गई बातों पर कोई मानहानि नहीं होती। नहीं तो वरना निशिकांत दुबे ने जिस तरह से जो बातें उन्होंने संसद में कही, अगर वो बाहर कह दे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो वही बातें जो संसद में कही वो बात पब्लिक में आके, बाहर आके उसे दोहरा दें। देश इसे भी देख रहा है, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है जो इसे समझ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा धड़ा उसे यह समझना अभी बाकी है कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। वो क्या है? वो देश का प्रधानमंत्री है वहां पर, या वो किसी पार्टी का नेता बन के बैठा हुआ है? तो नरेंद्र मोदी आज तो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं थे, वो एक पार्टी के नेता के रूप में बोले, जिनका न भाषा सही था, न शैली सही था, एक स्तरहीन,
संवेदनहीन व्यक्ति की तरह वहां पर नजर आए। तो ये जो भाषा इनकी जो थी वो बहुत ही दोयम दर्जे की थी। अगर आपको देखना है तो आज का टेलीग्राफ में देख लीजिए कि जिस तरह से हमारी गोदी मीडिया ने इनके भाषण के पे जो चौके छक्के बताए, वही टेलीग्राफ की बहादुरी माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें डर नहीं है ईडी और सीबीआई का। उन्होंने जिस तरह से लिखा है कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का ब्ला 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 ब्ला, और पूरा फ्रंट पेज पे ब्ला 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 लिखा हुआ है कि एक निरर्थक भाषण संसद से दिया गया प्रधानमंत्री का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुनने वाली जो जनता है, जो श्रोता है, जो देश के नागरिक हैं, वो कम से कम संवेदनहीन नहीं होंगे, संवेदनशील होंगे प्रधानमंत्री की तरह। प्रधानमंत्री कह के मैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं गिराना चाहता, नरेंद्र मोदी की तरह। तो धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे आज पूरा सुना समझा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनके भाषण को अपने तरीके से बताया है, कहा है। ये मेरा अपना तरीका था, जो मैंने जो भी सुना, मुझे जो समझ में आया कि देश का प्रधानमंत्री ना होकर पार्टी का एक नेता बन के बात कर रहा था। एक स्तरहीन, भाषा विहीन, संवेदनहीन, जो भी कह दिया जाए वो हीन, इस तरह की थी। धन्यवाद आप सबका।